हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का यूट्यूब चैनल जियोग्राफी बीडीके में। आज हम लोग बिहार पीजीटी भूगोल विषय का जो एग्जाम 15 तारीख को होने वाला है दिसंबर को, उसका हम प्रैक्टिस सेट नंबर 16 देखने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लगाई 15 तक देख चुके हैं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इससे पता चलता है कि आप लोग जो भी वीडियो है उसको पसंद कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ आंसर की के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, आप लोग 70 54 35 12 53 मोबाइल नंबर पर मैसेज करके आप लोग वीडियो का पीडीएफ और आंसर की प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की तुलना में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया अधिक प्रभावी रहती है? तो इसका राइट आंसर है चूना पत्थर क्षेत्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किस तट पर पतन सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर है बी, पश्चिमी तट पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे पत्थर मतलब बंदरगाह है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है? तो महानदी डेल्टा पर स्थित बंदरगाह है वह है पारादीप, उड़ीसा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ? तो यह 1923 में प्रसारित हुआ था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देते हैं 4, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, उत्तर दक्षिण गलियारा। ठीक है, भारत में 2 गलियारा हैं, एक पूरब पश्चिम है, एक पूरब और पश्चिम है, और एक है उत्तर और दक्षिण। ठीक है, तो जो उत्तर और दक्षिण गलियारा है यह जोड़ता है, तो यह जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर कन्याकुमारी। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, द लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक किसकी है? तो जो लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक मिंडोज की है। ठीक है, मिंडोज की महोदय की है। क्वेश्चन नंबर 6, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया? तो पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय परियोजना में शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, सूखा संभावित विकास कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ए, चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 8, 1972 में सिंचाई आयोग ने कितने प्रतिशत सिंचित क्षेत्र का मापदंड को मानकर सूखा संभावित क्षेत्रों का परिसीमन किया? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है बी, 30%। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 10, भारत की आधुनिक सूती मिल की स्थापना 1854 में सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो यह मुंबई महाराष्ट्र में की गई थी। यह सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, तो आप लोग इस सारे क्वेश्चन को याद जरूर कर लें, जिससे आपको एग्जाम में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथन किसका है? भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तत्वों में विभिन्नता का अध्ययन करता है? तो यह जो कथन है यह है हाइटनर महोदय का। ठीक, क्वेश्चन नंबर देते हैं 12, स्थिर अवस्था संकल्पना किसने प्रस्तुत किया? तो स्थिर अवस्था संकल्पना हॉयल महोदय ने प्रस्तुत किया था, हॉयल महोदय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र, एपी सेंटर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम खनिज है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा कोरंडम। कोरंडम जो है सबसे कठोरतम है। ठीक है, यह 9वें स्थान पे है कठोरता में, और 10वें स्थान पे है हीरा। ठीक, हीरा, यह अगर ऑप्शन में हीरा रहता तो ये हो जाता है। ठीक, मोह पैमाना पे कठोरता मापा जाता है, तो यह जो कोरंडम है यह 9वें इसकी स्थान पे है, मतलब कठोरता में अगर देखा जाए तो यह 9वें स्थान पे है, और सबसे ज़्यादा कठोर हुआ है हीरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो कोरंडम है यह सबसे कठोर चट्टानों में इस तीनों में से सबसे कठोर यही कोरंडम है। इससे भी कठोर होता है वह हीरा, सबसे कठोर होता है। ठीक है, उसके बाद कोरंडम, उसके बाद टोपाज, उसके बाद क्वार्टरजाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, भारत में कुल कितने जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? तो यह है क्वेश्चन नंबर 8 का सी, 18। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गलती से 16 बोल दिया था, तो उसके लिए सॉरी। 2 क्वेश्चन का आंसर उसमें हम गलती कर देते, उस दोनों क्वेश्चन को मतलब बोलने में गलती हुआ था। ठीक, दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डाले हुए हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण एवं नियमन हेतु अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो यह
1986 में की गई थी। ये भी क्वेश्चन का आंसर हम गलत बोल दिए थे, ठीक है। इसलिए इस दोनों क्वेश्चन को हम इस वीडियो में रखे हैं जिससे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ना रह जाए। क्वेश्चन नंबर 17, मृदा निर्माण कितने मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है? तो जो मृदा निर्माण होता है वह 5 मूल कारकों द्वारा नियंत्रित होता है। ये सब सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुखी कटाव प्रमुख होता है? तो यह होता है तरुणावस्था में, यानी प्रथम अवस्था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होती है उसे है किस नाम से जानी जाती है? उसको कहते हैं कैनियन, ठीक है, कैनियन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कहाँ तापमान स्थिर रहता है? तो क्षोभ सीमा में, देखिए यहाँ गलती, क्षोभ सीमा में तापमान स्थिर रहता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, क्षोभ मंडल में प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितना सेंटीग्रेड तापमान कम होता है? तो होता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति 165, ठीक है। अब 1 किलोमीटर अगर पूछता है तो हो जाता है 6.5 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, सॉरी 6.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, वायुराशियों के निर्माण के उद्गम क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक, तो यह है साइबेरिया का मैदान। विश्वरेखी वन हिमालय पर यह वायुराशियों की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है, ठीक है। पूरे विश्व में 5 वायुदाबियों के उद्गम के क्षेत्र हैं, ठीक। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। क्वेश्चन नंबर 23, सापेक्षिक आर्द्रता कहाँ अधिक पाई जाती है? यह उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर, बी है उष्णकटिबंधीय महाद्वीपों के ऊपर, सी है पर्वतों के ऊपर। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उष्णकटिबंधीय महासागरों के ऊपर सबसे ज़्यादा सापेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति एवं विकास के लिए निम्न में से कौन सी स्थितियाँ होनी चाहिए? यह है बृहत समुद्री सतह जहाँ तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, बी है कोरियालिस, सी है निम्न दाब क्षेत्र, डी है 1 से अधिक, ई है निम्न से कोई। तो इसका राइट आंसर है डी, 1 से अधिक, ठीक, यानी तीनों इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा साल विश्व का सबसे गर्म साल माना गया? तो 1998 विश्व का सबसे गर्म साल माना गया था, ठीक। क्वेश्चन इन तीनों ऑप्शन में से 20वीं सदी का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26, महासागरीय अध स्थल को कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? तो यह 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 27, एम्पेरर समुद्री टीला किस महासागर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, कितने प्रतिशत लवणता वाले जल को खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा माना जाता है? इसका राइट आंसर है 24.7, ठीक है, प्रतिशत से अगर 24.7% से अधिक किसी भी जल में खारापन है तो उसको खारेपन का उच्च सीमा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा नहीं है? यह लैब्राडोर, बी है बेंगुला, सी है अलास्का, डी है 1 से अधिक, ई है इनमें से कोई नहीं सी। तो इसका राइट आंसर है सी, अलास्का ठंडी जलधारा नहीं है, यह गर्म जलधारा है, जबकि लैब्राडोर बेंगुला यह दोनों क्या है? ठंडी जलधारा है। क्वेश्चन नंबर 30, वायुमंडल में पाए जाने वाले नाइट्रोजन को कौन सा जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में समर्थ है? यह सभी हरे पेड़ पौधे, बी है ब्लू ग्रीन एल्गी, सी है कंगारू, डी है 1 से अधिक, ई है हमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो वायुमंडल में मौजूद जो नाइट्रोजन होता है उसको प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं, जबकि और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में वह भी प्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन अन्य सभी लोग उसको अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ मिलकर क्या बनाती है? तो ये बनाती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है? तो यह है जल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो यह हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है? तो यह है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो है लैटविया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देते हैं 36, विश्व का एकमात्र देश जो सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता यानी GNH को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है? यह है नॉर्वे, बी है डेनमार्क, सी है भूटान, डी है 1 से अधिक, ई में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, भूटान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37, किस देश में सामूहिक कृषि को कोलाख होज के नाम से जाना जाता है? तो यह सोवियत संघ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक समूहों द्वारा किया गया? तो यह रोपड़ कृषि का विकास किया गया था, चाय के बागान, रबड़ कहवा, ठीक है, ये सब। क्वेश्चन नंबर 40, फूलों की कृषि कहलाती है? तो यह कहलाती है पुष्प उत्पादन, ठीक। ट्रक फार्मिंग कृषि सब्जियों के उत्पादन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41,
कौन सा उद्योग किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता? तो जो स्वच्छंद उद्योग होता है या किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं रहता है, जबकि कुटीर उद्योग, इस्पात उद्योग, ये सब विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आधारित उद्योग नहीं है? तो जो रबड़ है यह रसायन आधारित उद्योग नहीं है, ठीक है, यह वन आधारित है। क्वेश्चन नंबर 43, विश्व का लगभग 50% कपास का आयात कौन करता है? ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है यूरोप, डी है सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यूरोप विश्व का 50% से अधिक आयात करता है। क्वेश्चन नंबर 44, किस सेक्टर में रोजगार की प्रवृत्ति बढ़ रही है? तो तृतीय सेक्टर, इसको सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है, इसमें रोजगार के अवसर निरंतर बढ़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 45, किस महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? ए है एशिया, बी है उत्तरी अमेरिका, सी है यूरोप, डी है सदी, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, यूरोप महाद्वीप में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। अगर देश पूछता केवल एक, तो यह हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 46, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य से गुजरता है? तो यह डार्विन और मेलबोर्न के बीच में गुजरता है। डार्विन और मेलबोर्न कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, जॉन बिल मेला भारत का एकमात्र मेला है जहाँ अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यह किस राज्य में होता है? यह होता है असम में, ठीक है, जॉन बिल मेला। क्वेश्चन नंबर 48, उच्चतम क्वालिटी का पार्सलिन यानी कि चीनी मिट्टी का बर्तन किस देश का हस्तशिल्प कला है? तो यह चीन का, ठीक, उच्चतम क्वालिटी का पार्सलिन यानी चीनी मिट्टी का बर्तन। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में विभेदीकरण किस आधार पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह है संपन्न कार्यों के आधार पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, नदी पर पुल या फेरी के दोनों तरफ स्थापित बस्तियों को किस नाम से जाना जाता है? यह है दोहरे ग्राम, बी है रेखीय प्रतिरूप, सी है आयताकार, डी है यदि, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं दोहरे ग्राम। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, किस दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका के बृहद मैदानों के दक्षिण पश्चिम भाग में भीषण सूखा पड़ा जिसे धूल का कटोरा कहा गया? तो यह 1930 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, किस महाद्वीप में सन 1550 से 1850 के दौरान लघु हिम युग का अनुभव किया गया? तो यह यूरोप महाद्वीप में, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ओजोन, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक, तीनों। क्वेश्चन नंबर 54, मानव विकास सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 132, ध्यान रहे, ठीक है। आप लोग इसके पहले का भी देख लेंगे, एनसीईआरटी में 2016 का दिया है, उसको भी आप देख लेंगे, क्योंकि जब भी पूछेगा तो एनसीईआरटी को मान लेगा वो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 55, महासागरीय जल में घुली सर्वाधिक ठोस पदार्थ की मात्रा क्या है? तो यह क्लोराइड। यह बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, आप लोग जरूर इसको बार बार देखें और याद रखें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो चिली जो है तांबे का अग्रणी उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 57, महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का पिट्सबर्ग है, यह है जमशेदपुर, भारत का पिट्सबर्ग है, ठीक है। पिट्सबर्ग कहाँ का है? अगर विश्व में देखा जाए तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक, लौह उत्पादक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 59, मृत सागर किन देशों के बीच सीमा के बीच स्थित है? तो जॉर्डन और इजराइल के बीच मृत सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में सबसे बड़ा ताजे पानी की झील कौन सी है? तो यह बूलर झील सबसे बड़ा ताजे पानी की झील है। अभी बिहार टीजीटी में पूछा था भारत की कौन सी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो चिल्का झील हम पहले ही क्वेश्चन में बताए हुए थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 61, रामसर कन्वेंशन किसका संरक्षण करता है? तो यह वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि का, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो यूरोप महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है। आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चन को याद रखें, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वनों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन है? तो यह 20%, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं, निम्नलिखित में से कौन अत्यधिक गहराई में निक्षेपित सागरीय निक्षेप है? तो यह लाल मृत्तिका, ठीक है, सबसे गहराई में पाया जाता है महासागर में। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा पठार दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है? तो यह मालवा का पठार दक्षिणी केंद्रीय उच्च भूमि का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भूकंपीय खतरे के लिए अति संवेदनशील है? तो यह 59%। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 66 के बाद आ रहे हैं 67, भारत में पर्यावरण संरक्षण सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया तो 1986 में, ठीक, 86 में, और जबकि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। उसके 2002 में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम। आप लोग ये सब याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 68, सैंडल पीक चोटी कहाँ पे स्थित है, मतलब अंडमान और निकोबार द्वीपों में सबसे ऊंची चोटी है किस में, ठीक है। तो यह है उत्तरी अंडमान में स्थित है। सैंडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान में स्थित अंडमान और निकोबार द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अपवर्तनकारी व निक्षेपणकारी दोनों कारक है। तो इसका राइट आंसर है डी, एक से अधिक, यानी प्रवाही जल, हिमनद, पवन, ठीक है, भूमिगत जल, ये सब सागरी लहरें, ये सब सारे अपवर्तनकारी और निक्षेपणकारी दोनों कारक हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आता है। तो शुक्र, पृथ्वी, बुध, ठीक है, मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, एक से अधिक। जबकि जोविनियन ग्रह के अंतर्गत आपके शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति, 4 ग्रह जोविनियन ग्रह के अंतर्गत आते हैं। जोविनियन ग्रह जो गैसीय संरचना उसकी होती है, ठीक है, वो आयतन में तो बड़े होते हैं लेकिन उसका घनत्व तो कम होता है। जबकि पार्थिव ग्रह आयतन में यह छोटे होते हैं, ठीक, जबकि इनका घनत्व अधिक होता है, यानी ठोस पदार्थों के पार्थिव ग्रह बने होते हैं, जबकि जोविनियन जो ग्रह होते हैं वह गैसीय अवस्था में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है। तो यह उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 72, वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें वापस पृथ्वी पर लौटा दी जाती हैं। तो यह तापमंडल, ठीक है, या आयन मंडल भी इसको कहते हैं। किस प्लेट सीमा को संवर्धित सीमा भी कहा जाता है। तो रचनात्मक प्लेट सीमा को संवर्धित प्लेट सीमा कहते हैं, जबकि संरक्षित प्लेट सीमा को सीयर सीमा कहा जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, देश में प्रथम चीनी मिल की स्थापना कहाँ हुई। तो यह बेतिया बिहार में हुई थी सबसे पहले। आप लोग नेट पर सर्च कर लेंगे किस सन में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 75, बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो बराक जो नदी है यह मणिपुर और मिजोरम राज्य की एक प्रमुख नदी है। क्वेश्चन नंबर 76, कोपेन द्वारा विकसित जलवायु के वर्गीकरण में किस पद्धति का सबसे व्यापक उपयोग किया गया। तो आणविक विधि का, ठीक है, सबसे व्यापक उपयोग किया गया। क्वेश्चन नंबर 77, भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। तो भारतीय प्रजातियों का सर्वप्रथम वर्गीकरण रिजली महोदय ने प्रस्तुत किया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक नहीं है। तो जो विषाणु है यह अपघटक नहीं है, जबकि कवक और जीवाणु ये दोनों अपघटक हैं। क्वेश्चन नंबर 79 यानी 79, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। ए है आवासीय प्रदूषण, बी है विदेशी प्रजातियों का आगमन, सी है आवासीय विनाश, डी है एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर डी, एक से अधिक, यानी तीनों जो है जैव विविधता के कम होने का प्रमुख कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, औसत ऊंचाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा महाद्वीप है। तो यह अंटार्कटिका, ठीक, सबसे ऊंचा महाद्वीप। यह था बिहार पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 16वां। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो, ठीक। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ 70 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।